7. अल्लाह का ज्ञान मारिफातुल्लाह प्राप्त करें और कुरान पढ़ें। अंत में आइए मुख्य बात पर आते हैं। किसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि एक दिन एक व्यक्ति ने बदियुज्जमान सईद नूरसी से शिकायत की, जो इस्लाम के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। उस व्यक्ति ने कहा कि उसे नमाज में संतुष्टि और शांति नहीं मिल रही है। बदियुज्जमान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बेशक हम अपनी नमाज में शांति चाहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते समय हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमें कहना होगा, इसका मतलब है वास्तव में इस स्थिति में भले ही हम परेशान हो जाएं, भले ही कभी कभी यह पसंद ना आए, फिर भी उदाहरण के लिए आप बहुत थके हुए हैं और आपको बहुत नींद आ रही है, लेकिन ईशा की नमाज नहीं पढ़ी गई है। आप खुद को उस नमाज के लिए मजबूर करते हैं, चाहे आपको वह पसंद आए या ना आए। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यही हमारी रचना का उद्देश्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी नमाज अदा करनी ही होगी। जो एकाग्रता शांति हम चाहते हैं, वह भले ही हमेशा हमारे पास न रहे, निश्चित रूप से एक दिन आ जाएगी। तो सिर्फ अल्लाह की संतुष्टि के लिए निष्ठा और इखलास के साथ नमाज अदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपने रब को जितना जानेंगे, हम उतनी ही निष्ठा के साथ नमाज पढ़ पाएंगे। इसलिए हमारी समस्या मारिफातुल्लाह के ज्ञान की कमी है। अगर हम अपने निर्माता को अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमारी इबादत और नमाज पूरी तरह से एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी। विश्वास की सच्चाई के माध्यम से, पवित्र कुरान की तिलावत के माध्यम से, पवित्र कुरान के अर्थ की व्याख्या करने वाले तफसीर का अध्ययन करने के माध्यम से। उदाहरण के लिए इस मामले में मैं आपको विशेष रूप से रिसाले नूर तफसीर पढ़ने की सलाह दूंगा। रिसाले नूर का अध्ययन करने के माध्यम से हम अपने रब को अच्छी तरह से जान पाएंगे। ऐसे हमारी समस्याओं का समाधान होगा इंशाअल्लाह। दिन में कोई व्यक्ति जिन कामों में डूबा रहता है, उनसे संबंधित विचार उसके मन में आएंगे ही। उदाहरण के लिए, अगर मैं सारा दिन फुटबॉल के साथ बिताता हूं, तो मैं सपने में भी फुटबॉल ही देखूंगा। यहां तक कि नमाज पढ़ते समय भी यह मेरे मन को आच्छादित रखेगा। अब चलिए दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम सच्चे विश्वास से अपने दिल को भरते हैं मारिफातुल्लाह या कुरान से, तो नमाज अदा करते समय हमारे मन में क्या आएगा? हम रब्बुल आलमीन के बारे में सोचेंगे, हमारे जात सत्य ही हमारे मन में आएंगे। यहाँ तक कि सपने में भी हम कुरान की तिलावत करेंगे। इसीलिए हमें अल्लाह के पहले हुक्म का पालन करना होगा। कुरान की पहली आयत में अल्लाह ने हमें आवश्यक कार्य बताया है। तो पहली आयत कौन सी है? इकरा, पढ़ो। इसलिए कि हमें कुरान पढ़ना होगा। सार्वभौमिक किताब पढ़ें। बादलों की ओर देखकर हम दुनिया को पहचान सकते हैं। पहाड़ों की ओर देखें, फूलों तारों की ओर देखें, अपने बारे में जानें। फिर इंशाअल्लाह आप शांति और निष्ठा के साथ नमाज पढ़ना शुरू करें। वैसे अगर आपके पास नमाज में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कोई सलाह है, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं।